मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। पहले से चली आ रही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदे मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और 5वां ग्रेजुइटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। यह योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यूपीएस और एनपीएस दोनों में से कौन सी स्कीम आपके लिए फायदेमंद है, आपको क्या फायदा मिलेगा इसमें, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती थी जो कम या फिर ज्यादा होती रहती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5% देगी। अभी तक सरकार 14% दे रही थी, यानी सरकारी कर्मचारियों को सीधे 4.5% का फायदा है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन भी बढ़ती जाएगी, जबकि इसके मुकाबले एनपीएस में कर्मचारियों को बहुत कम रुपए मिल रहे थे। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं थी, जबकि यूपीएस में आपको बताएं कि 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। वही एनपीएस में मिलने वाले पैसे बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं, जबकि यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी घटी है।